हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ फाइवर फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में हम गीक क्रिएट करने के प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि FAQ सेक्शन का कैसे हमने यूज करना है, रिक्वायरमेंट पेज पे आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और उनको कैसे यूज करना है, गैलरी पेज में हम कौन कौन सी चीजें अपलोड कर सकते हैं और गीक इमेज की SEO कैसे करते हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, तो चलें शुरू करते हैं। आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन तक हमने अपनी गीक बना ली थी और अब देखते हैं FAQ। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा कि हम 1200 कैरेक्टर से ज्यादा की डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, तो काफी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि वहां हम क्लियर नहीं कर पाते और इसीलिए हो सकता है कि क्लाइंट के माइंड में कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन रह जाए जिस पे अगर उसको क्लैरिटी ना मिले तो शायद वो ऑर्डर प्लेस ना करे। FAQ या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसमें आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो जो कि बायर के माइंड में हो सकते हैं। इवन के आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ क्लियर भी किया हो, मगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब पढ़ने के बाद भी क्लाइंट के माइंड में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ पे उसका जवाब दे सकते हो। ये क्वेश्चंस कुछ आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी मिलते जाएंगे, जैसे कि अगर मल्टीपल क्लाइंट्स आपको आकर सेम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो ताकि वो वहीं से उसका जवाब ले ले और उनको आपको इनबॉक्स में आके पूछना ना पड़े। इसीलिए ये वाला पार्ट आप बायर के लिए ही कर रहे हो। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस ऐड कैसे करने हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐड FAQ। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह आपके पास 2 टेक्स्ट फील्ड्स ओपन हो जाएंगे, जहां ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है और नीचे उसका आंसर लिखना है। जैसे कि अक्सर बायर्स पूछते हैं कि क्या आप किसी लोगो या फिर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, तो यही क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे कैन यू रिमूव अ बैकग्राउंड और नीचे हम इसका आंसर लिखेंगे। चाहे आप आंसर शॉर्ट लिखो या फिर लॉन्ग, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, तो आंसर में हम सिंपली लिख देते हैं एब्सोल्युटली। क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने और क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं तो आप फिर से ऐड FAQ पे क्लिक करोगे और अगेन ऐसे ही क्वेश्चन फिल करके आप फिर से उसको ऐड कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे भी कीवर्ड्स यूज करो, क्योंकि इसका भी SEO में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में मैं ऐड करता हूँ कैन यू डू वेक्टर ट्रेसिंग अर्जेंटली विद इन एन आवर और सो। इसमें हमने वेक्टर ट्रेसिंग एक कीवर्ड यूज किया है। अब हम इस क्वेश्चन का नीचे आंसर लिखते हैं I can deliver the order urgently but please message me to discuss it as urgent delivery may cost extra। आप यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस भी लिख सकते हो क्योंकि सभी बायर सेम नहीं होते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कैन यू ट्रेस लोगो परफेक्टली और इसका अब आंसर भी लिख लेते हैं yes I can। Based on the details I can provide you with the perfect results vector file फॉलोइंग मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग। इसमें हमने कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए हैं और आंसर भी दे दिया है। इसी तरह आपने भी यहाँ पे अपनी सर्विस के रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेने हैं और उनमें कीवर्ड्स भी यूज कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन लिखने के बाद आप यहाँ से क्वेश्चंस को रीअरेंज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऊपर लेके आना है या फिर कोई क्वेश्चन नीचे लेके जाना है तो आप यहाँ से उसको पकड़ के ऊपर या फिर नीचे जहाँ पे आप अरेंज करना चाहते हो उसको वहां पे लाके एडजस्ट कर सकते हो। और देन सब चेक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आ जाता है रिक्वायरमेंट्स वाला पेज। यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स या क्वेश्चंस तो बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रहे होंगे जो कि फाइवर खुद पूछता है सभी बायर से, इसीलिए आप इनको एडिट या फिर चेंज नहीं कर सकते। नीचे आपको दिखेगा योर क्वेश्चंस। ये पेज स्पेशली आपके लिए ही है जहां आपने क्लाइंट से वो चीजें पूछनी है जो कि कोई भी ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। जब कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो इन रिक्वायरमेंट्स को भी जरूर सबमिट करेगा और उसके बाद ही वो ऑर्डर स्टार्ट होगा। इसीलिए यहाँ आपने वो सारी चीजें पूछ लेनी है जो कि आपको चाहिए ताकि आप वो ऑर्डर स्टार्ट करके कंप्लीट कर सको। आपने सिंपली ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है और इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां इस पार्ट में आपने अपना क्वेश्चन या फिर रिक्वायर्ड चीज का पूछना है। इसके बाद इस पार्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये रिक्वायरमेंट आपको किस फॉर्म में चाहिए। इसमें आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जहां सबसे पहले आपको मिलता है फ्री टेक्स्ट। अगर आपने कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर लेना है, जैसे कि क्लाइंट की टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आप फ्री टेक्स्ट ही चूज करोगे और इससे क्लाइंट को ऑप्शन मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वो किसी टेक्स्ट की फॉर्म में दे सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं वैसे ही वो इस रिक्वायरमेंट को टाइप करके ही सबमिट करेगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास है मल्टीपल चॉइस। अगर आप मल्टीपल सेल्फ
सर्विसेज ऑफर करते हो और क्लाइंट से पूछना चाह रहे हो कि वो एग्जैक्टली कौन सी सर्विस चाह रहा है, तो आप मल्टीपल चॉइस ही चूज करोगे। इसी में अगर आप क्लिक करोगे ऐड न्यू ऑप्शन, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा और ऐसे ही आप जितने चाहो यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इनेबल टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट इस रिक्वायरमेंट को, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें मोर देन वन ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता है। मतलब कि वो चाहे तो 5, 6, 3, 4 जितने चाहे वो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप इसको टिक नहीं करोगे तो क्लाइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ आपको एक और टिक बॉक्स दिखेगा जो कि है रिक्वायर्ड। अगर आप कोई क्वेश्चन क्लाइंट से लाजमी पूछना चाहते हो और वो रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आप ऑर्डर स्टार्ट करो, तो उस रिक्वायरमेंट में आपने यहाँ पे इसको टिक जरूर करना है। इससे ये होगा कि जब तक क्लाइंट इस चीज को सबमिट नहीं करेगा तब तक उसकी रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं होगी और ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर आप ये रिक्वायर्ड को टिक करते हो तो ये वाली रिक्वायरमेंट सबमिट करना बहुत ही जरूरी होगा और इसको सबमिट किए बगैर क्लाइंट आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप इसको टिक नहीं करोगे तो क्लाइंट इसको स्किप भी कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं और इस चीज को शो करवाने के लिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है और कौन सी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम यहाँ पे स्टार या फिर ऑप्शनल भी लिख सकते हैं, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि स्टार का मतलब होता है कि ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड है, जबकि अगर आप ब्रैकेट में ऑप्शनल लिख दोगे तो उससे क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देना ऑप्शनल है और वो चाहे तो इसको स्किप भी कर सकता है। अभी हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं और इसको हम रिक्वायर्ड सेक्शन में ऐड करेंगे, मतलब कि ये चीज सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऐड करेंगे। हम पूछेंगे कि क्लाइंट को कौन सी सर्विस चाहिए, उसको क्या किसी इमेज को कन्वर्ट करवाना है वेक्टर में या फिर उसको अपना लोगो वेक्टर में कन्वर्ट करवाना है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर और कन्वर्ट लोगो टू वेक्टर। ये दोनों कीवर्ड्स ही हैं और मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दिए हैं। और जब भी क्लाइंट कोई ऑर्डर करेगा तो उसको ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और वो सिलेक्ट करेगा कि क्या उसने किसी इमेज को वेक्टर में बनवाना है या फिर उसने किसी लोगो को वेक्टर में बनवाना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके फर्दर ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल इसी पे चलूंगा। और अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेट हो जाएगी। अच्छा, तो इसके बाद आपको एक और ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है गेट इन द फॉर्म ऑफ में। आप यहाँ पे अटैचमेंट की फॉर्म में भी कोई रिक्वायरमेंट ले सकते हो क्लाइंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इमेज या फिर वीडियो चाहिए ताकि आपका ऑर्डर स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे ऊपर पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि प्लीज अटैच योर इमेज और वीडियो और नीचे आप यहाँ पे अटैचमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि क्लाइंट जब ये रिक्वायरमेंट सबमिट करेगा तो उसने कोई ना कोई इमेज या फिर वीडियो यहाँ पे अटैच करनी होगी और जब वो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स को सबमिट कर देगा तो आपको वो अटैच्ड फाइल्स भी मिल जाएंगी। क्योंकि मेरी गिग में भी ऐसा है, मुझे कोई ना कोई इमेज क्लाइंट से चाहिए होगी ताकि मैं उसको वेक्टराइज करके उसको वेक्टर प्रोवाइड करूं, तो मैं यहाँ पे उससे अटैचमेंट की फॉर्म में कोई इमेज ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज अटैच द रेफरेंस हियर और नीचे सिलेक्ट कर लेंगे गेट इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। ये करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट भी सेट हो गई है। ये क्वेश्चंस आपने अपनी सर्विस और गिग के रिलेटेड ही ऐड करने हैं, मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी चाहिए जो कि ऑर्डर में बहुत ही जरूरी है या फिर ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो सारी चीजें आपने क्लाइंट से पूछ लेनी है और अगर आपके पास वो सारी चीजें होंगी तभी तो आप ऑर्डर स्टार्ट कर पाओगे। इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप अपनी सर्विस के रिलेटेड वो सारी चीजें क्लाइंट से पूछ लें जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं ताकि आप ऑर्डर स्टार्ट करो और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी करो। ये सेट करने के बाद हो सकता है कि क्लाइंट कोई फर्दर चीजें ऐड करना चाहता हो, इसीलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू क्वेश्चन पे और लिखेंगे कि इफ वी मिस्ड एनीथिंग प्लीज एक्सप्लेन हियर और इसको हम ऑप्शनल बना देंगे और रिक्वायर्ड का टिक बॉक्स जो है उसको अनचेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को इसको फिल करना ही पड़ेगा, अगर क्लाइंट चाहे तो इसको फिल कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता है। ये करने के बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने 3 अपने रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आ जाता है हमारा गैलरी वाला पेज। गैलरी वाले पेज में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे 3 इमेजेस ऐड कर सकते हो, 1 वीडियो ऐड कर सकते हो, 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो और डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस और कैटेगरी आप यहाँ पे फर्दर कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हो। अगर आप वॉइस ओवर वाली सर्विसेज ऑफर करते हो तो आप यहाँ पे ऑडियो फाइल्स भी ऐड कर सकते हो। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम एक गिग में 3 से ज्यादा गिग इमेजेस ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 3 इमेजेस ऐड कर दें और डॉक्यूमेंट्स में आप कोई PDF ऐड कर दें जिसमें कि आपकी फर्दर कोई गिग इमेजेस हो और वो भी आपको एज अ 4th इमेज आपकी गिग पे शो होगी। जब आप इस इमेज वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि रिकमेंडेड कौन से साइज
साइज और रेजोल्यूशन है गिग इमेजेस के, और एक अच्छी गिग इमेज कौन सी होती है। अगर आप इस बारे में फर्दर डिटेल्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सी द फुल इमेज गाइडलाइंस। इसमें आपको सारी चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी गिग इमेज सबसे बेस्ट होती है और एक अच्छी गिग इमेज और बुरी गिग इमेज में डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको पढ़ लें तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मैं आपके लिए गिग इमेज पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा और इंशाल्लाह आपको पूरी गिग इमेज डिजाइन करना और सारी गाइडलाइंस भी शेयर करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे गिग इमेज की गाइडलाइंस शो हो रही हैं कि रिकमेंडेड जो रेजोल्यूशन है गिग इमेज की वो होती है 1280 पिक्सल्स विड्थ और 769 पिक्सल्स हाइट। इसी तरह आप मैक्सिमम यहाँ पे 50 MB की गिग इमेज अपलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि गिग इमेज की SEO कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी गिग इमेजेस बना के रखी हुई हैं, हम इसकी पहले SEO करेंगे और SEO करने के बाद इनको अपलोड कर देंगे। SEO करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा हमारी गिग का टाइटल, इसीलिए हम वापस से अपने ओवरव्यू वाले पेज पे जाएंगे और वहां से इस टाइटल को कॉपी कर लेंगे। इस टाइटल को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपनी गिग इमेजेस के फोल्डर में आएंगे और अपनी गिग इमेज को रीनेम करेंगे और यहाँ पे वही नेम पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी गिग का टाइटल और हमारे गिग इमेज का नाम ये दोनों सेम हो जाएंगे और इससे हमारी गिग की रैंक होने के चांसेस फर्दर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप इसकी और भी SEO कर सकते हो। उसके लिए आपने इस पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज में आपने यहाँ पे डिटेल्स वाले टैब में जाना है और यहाँ आपको दिखेगा टाइटल, सब्जेक्ट, रैंकिंग, टैग्स और कमेंट्स। अगर आप देखोगे तो आपकी यहाँ पे कोई भी चीज फिल नहीं हुई होगी, लेकिन हम ये चीजें भी यहाँ पे फिल करते हैं। जो आपका टाइटल और सब्जेक्ट है इन दोनों पार्ट्स में आपने अपनी गिग का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने रेटिंग में इसको 5 स्टार रेटिंग दे देनी है और देन आ जाता है टैग्स और कमेंट्स। यहाँ टैग्स में आपने वो वाले कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि आपने सर्च टैग्स में ऐड किए थे। यहाँ पे हमने सेम कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं जो कि हमने सर्च टैग्स में यूज किए थे। इसके अलावा भी आप यहाँ पे फर्दर कुछ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जो कि आपकी मर्जी के हो सकते हैं और ये सब करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे और ये सारी चीजें आपकी इस गिग इमेज में सेव हो जाएंगी। इसी तरह आपने बाकी इमेजेस को भी सेम तरीके से SEO कर लेना है और देन आपने इनको अपलोड करना है। ये सब करने के बाद आपने सबसे पहले उस इमेज को अपलोड करना है जो कि आप मेन कवर पे शो करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं इस इमेज को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ तो इसको मैं सबसे पहले अपलोड करूंगा। अपलोड करने के लिए आपने सिंपली इस ब्राउज पे क्लिक करना है और देन उस फोल्डर में जाके अपनी गिग इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह आपकी गिग इमेज अपलोड हो जाएगी और जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाए तो आप अगेन सेकंड गिग इमेज को भी अपलोड कर सकते हो। इसी तरह आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 गिग इमेजेस को ऐड कर सकते हो और एक वीडियो और 2 डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप नीचे आएंगे और इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फाइनली अब आपका लास्ट पेज आ गया है पब्लिश गिग। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे पब्लिश गिग पे तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। इस तरह आप एक SEO ऑप्टिमाइज्ड अपनी गिग बना सकते हो जो कि आपको रैंकिंग में भी हेल्प करे, जिससे कि आपको इंप्रेशंस भी मिलेंगे और अगर आपकी गिग का थंबनेल और बाकी सारी चीजें बहुत ही अच्छी तो आपको क्लिक्स भी आएंगे और ऑर्डर्स आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली हमारी गिग क्रिएट वाली सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि इस सीरीज में कवर नहीं हो पाई। जैसे कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे की थी और गिग इमेज हमने कैसे बनाई थी, उसको डिजाइन कैसे करना है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो कि फाइवर गिग क्रिएट पे ही होगी, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड होगी। जैसे कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे की, गिग इमेज कैसे डिजाइन की, तो ये सारी चीजें जो कि इस सीरीज में कवर नहीं हो पाई वो इंशाल्लाह उस सिंगल वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और हो सकता है कि वो वीडियो काफी लंबी हो जाए, लेकिन जितनी भी लंबी हो जाएगी उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो और ये सीरीज बहुत ही यूजफुल रही होगी और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप जब भी कोई भी गिग बनाओ तो इस प्रोसेस को फॉलो करो और एक SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाओ ताकि इससे आपको इंप्रेशंस भी आए, क्लिक्स भी आए और इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको आपके हर क्वेश्चन का इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।